जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंतर्गत आज हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे और तीसरा अनुप्रयोग में टोरॉइड के बारे में पढ़ना है। तो टोरॉइड क्या है? देखिए, टोरॉइड भी एक प्रकार की परिनालिका ही होती है, लेकिन इसको बंद करने के लिए वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया होता है। तो कुल मिला करके यह एक प्रकार का वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जिसमें तांबे के तारों को पास पास करके लपेटा गया होता है और बस इसकी आकृति वृत्ताकार होती है। हम आपको ये भी बता दें कि टोरॉइड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो एंडलेस होता है। एंडलेस का मतलब अंतहीन, जिसका अंत न हो। तो ध्यानपूर्वक आप देखें, हम मान लेते हैं कि कोई टोरॉइड है जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है और इसके ऊपर तांबे के तारों को पास पास करके लपेटा गया है। इधर से विद्युत धारा अंदर के तरफ जा रही है और फिर विद्युत धारा घूमने के बाद यहाँ से बाहर निकल रही है। तो जरा ध्यानपूर्वक देखा जाए, हम मान लेते हैं कि यहाँ टोरॉइड के अंदर कोई बिंदु P है जहाँ हमको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसके लिए हम लोगों को एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करना होगा और एम्पियर का परिपथीय नियम आपको मालूम है, क्लोज्ड इंटीग्रल V डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0I होता है। तो सबसे पहले अगर हम लेफ्ट की वैल्यू निकालें तो लेफ्ट की जो वैल्यू होगी वो यानी क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर B डॉट dl की वैल्यू निकालें तो फार्मूला वही A डॉट V इक्वल टू AB cos थीटा। तो ये हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल तो रहेगा ही और वेक्टर B का परिमाण B है और वेक्टर dl का परिमाण अगर dl है और यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर भी बनने वाला जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का ही होता है। तो जब 0 डिग्री का एंगल होगा तो ये cos 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। फिर ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड इंटीग्रल और ये हो जाएगा B को अगर हम बाहर निकाल लें तो ये dl हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और आपको पता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल dl का मतलब हुआ इसकी संपूर्ण लंबाई। तो इसकी संपूर्ण लंबाई, चूंकि इसकी आकृति वृत्ताकार होती है तो इसकी संपूर्ण लंबाई वृत्त के परिधि के बराबर होगी और वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो ये हो जाएगा B और क्लोज्ड इंटीग्रल dl के जगह पे 2πr, लेकिन r के जगह पे हम माने हैं यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या यानी टोरॉइड की जो त्रिज्या है वो स्मॉल a है। अब देखें, ये तो लेफ्ट की वैल्यू निकल गई। अब जरा हम लोग राइट की वैल्यू निकालें तो एक फेरे में, देखिए, एक फेरे में प्रवाहित होने वाली धारा I है, लेकिन इसकी टोटल लंबाई जो है यह 2πa है, वृत्त की परिधि 2πa है। तो अब अगर हम देखें, प्रवाहित होने वाली धारा, एक फेरे में प्रवाहित होने वाली धारा I है और अगर टोटल लंबाई 2πa है तो 2πa लंबाई में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी ये 2πaI होगी। यह एक फेरे के लिए है, एक फेरे में प्रवाहित होने वाली ये कुल धारा है। लेकिन अगर फेरों की संख्या, और जाहिर सी बात है एक फेरे तो होंगे नहीं, इसमें ढेर सारे फेरे होंगे, अगर फेरों की संख्या n है तो प्रवाहित होने वाली कुल धारा जो होगी
कुल धारा को अगर हम चाहें यहाँ लिख देते हैं कुल धारा, तो प्रवाहित होने वाली कुल धारा जो होगी वो n इंटू 2πa/i होगी। तो अब जो है हम एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करें। देखिए ये क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर b डॉट dl की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये हो जाएगा आपका b इंटू हो जाएगा 2πa, और फिर इसके बाद हम राइट की वैल्यू अगर देखें तो राइट की जो वैल्यू है ये है म्यू ज़ीरो, और टोटल धारा जो है वो ये है, ये हो जाएगा n इंटू 2πa/i। तो फिर 2πa से 2πa कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू ज़ीरो, ये ni हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखे रहें, किसी भी टोरॉइड में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो किसी भी टोरॉइड के अंदर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो b इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो ni के इक्वल होता है, जहां स्मॉल n जो है कुंडली में कुल फेरों की संख्या है और I एक फेरे में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। तो ये B की वैल्यू निकल गई। एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर टोरॉइड के बाहर देखें तो टोरॉइड के बाहर तो विद्युत धारा का प्रवाह हो नहीं रहा है, तो जहां विद्युत धारा का प्रवाह होता है वहीं चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो टोरॉइड के बाहर विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, इसलिए टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। आपसे कई बार पूछा गया है टोरॉइड के भीतर तो चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाएगा, तो आप याद रखे रहिएगा टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू ज़ीरो ni के इक्वल होता है। लेकिन अगर टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो आपका जवाब ये होगा कि टोरॉइड के बाहर विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है। तो जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। तो ये रहा टोरॉइड, और हमें उम्मीद है कि यह इम्पॉर्टेंट टर्म आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।